हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था एक्सरसाइज 7.5 के बारे में, जिसे हम बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों नए सिरे से एक्सरसाइज 7.6। तो देखिए, शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बेसिकली क्या होगा दोस्तों, हमें इंटीग्रेशन मतलब दो टर्म में दिया गया होगा। एक कोई एफ एक्स फलन होगा, एक कोई जी एक्स फलन होगा। हमको उनका मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों क्या होता है हमारे पास क्या होता है दोस्तों। दो कोई फंक्शन दे रखे हैं, जैसे मैंने कहा कोई मेरा फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा कोई फंक्शन जी एक्स है। तो इन दोनों का दोस्तों मल्टीप्लाई में लगा के आपको दे दिया होगा कि आपको क्या करना है, इनका इंटीग्रेट करना है। तो आप कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? इसको दोस्तों सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना होगा या फिर ये पता लगाना होगा कि इसमें से फर्स्ट फलन कौन सा माना जाए और सेकंड फलन कौन सा माना जाए। क्योंकि मल्टीप्लाई का जो हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों, वह फर्स्ट इंटू सेकंड पर ही आधारित होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप फर्स्ट किस फंक्शन को मानोगे, सेकंड किस फंक्शन को मानोगे, तभी आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखिए, फर्स्ट इंटू सेकंड मानने के लिए आपके लिए एक रूल होता है, जिसे हम बोलते हैं आइलेट की प्रॉपर्टी। ILATE, आइलेट की प्रॉपर्टी। दोस्तों, ये क्रम क्या रखना पड़ता है दोस्तों? अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दो फंक्शन जैसे I और L वाला है या A या T वाला है, तो जिस क्रम में ये लिखे गए हैं उसी क्रम में आपको इन्हें वरीयता देनी होगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपके पास I वाला फंक्शन और L वाला फंक्शन दिया गया है, तो पहले आपको I वाले फंक्शन को फर्स्ट फलन मानना है और L वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानना है। तो देखिए, I वाले फंक्शन में दोस्तों आते कौन कौन से फंक्शन है? इसमें सभी आते हैं दोस्तों इनवर्स फंक्शन। जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन पढ़े हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? साइन इनवर्स एक्स हुआ या कॉस इनवर्स एक्स हुआ। ऐसे भी जो भी इनवर्स में फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सभी इनवर्स वाले फंक्शन किसमें? आई में हमारे काउंट होते हैं। ठीक है ना। एल में क्या आता है? एल में दोस्तों लॉगरिथम मतलब लॉग वाले फंक्शन, जैसे लॉग एक्स हुआ या लॉग एक्स स्क्वायर हो गया, कुछ भी दे रहेगा, लॉग एक्स की पावर 3, ऐसे करके जो भी फंक्शन मतलब जो फंक्शन हमें लॉग लगा कर दिए गए होंगे वो हमें किस पर? सेकेंड टर्म मतलब आई के बाद हमारे पास लिखे जाएंगे। ए से मतलब होता है दोस्तों एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में कौन से फंक्शन होते हैं दोस्तों? एक्स हो गया, एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3, मतलब एल्जेब्रिक में वे फंक्शन आते हैं जो कि केवल एक्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में T4 ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें आप जानते हो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ये सभी किसमें आते हैं दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आते हैं। बस जब इन पर इनवर्स लग जाता है तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चले जाते हैं। और लास्ट में बचा दोस्तों एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या होता है? e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया, 2 की पावर x हो गया, मतलब कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन फॉर्म ऑफ मतलब पावर ऑफ x में कोई भी फंक्शन दिया गया हो, जिसमें नीचे कोई कांस्टेंट भी दे सकता है, a भी दे सकता है, e भी दे सकता है, वो सभी किसमें आ जाएंगे? एक्सपोनेंशियल में आ जाएंगे। ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इसी क्रम से इनको फर्स्ट और सेकंड का नाम देना है। जैसे कि दोस्तों मैं एक जैसे क्वेश्चन लिखना चाहूँ आपके पास एग्जांपल्स। मैंने बोला कि एक मेरे पास क्वेश्चन है दोस्तों, आप उसे इंटीग्रेट कीजिए। मैंने कहा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायर। तो आप बताइए मैं इसमें कौन सा फंक्शन फर्स्ट मानू और कौन सा सेकंड मानू? तो आपने देखा है दोस्तों, साइन एक्स जो फंक्शन है वो कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जबकि मेरे पास लॉग एक्स स्क्वायर जो है वो एल वाला लॉगरिथम वाला फंक्शन है। तो मतलब एल और टी दे रखा है, तो इसका जो क्रम होगा वो दोस्तों कैसे रहने वाला है? एल वाले फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और सेकंड वाले को सेकंड फंक्शन मानेंगे। अच्छा दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड जैसे हमने मान लिया, अब इसके बाद क्या करना होता है? हमें इनका फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला आपको बता देता हूं, फॉर्मूला कौन सा होता है दोस्तों। देखो, जब आपके पास दो फंक्शन दिए गए हैं, आपने पता लगा लिया कि आपका फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। जैसे मैंने माना कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो मेरा फर्स्ट है और जी एक्स जो फंक्शन है वो दोस्तों दूसरा फंक्शन है। तो इसका मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो क्या होता है दोस्तों? एफ एक्स को ऐसे ही लिखा जाएगा, जी एक्स का दोस्तों इंटीग्रेशन किया जाएगा और जी एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, और माइनस में दोस्तों इंटीग्रेशन का चिन्ह एफ डैश एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन यहां लगाना है, और इनटू में इसके इनटू में दोस्तों क्या रखना है? जी एक्स का इंटीग्रेशन और इस सभी का होल इंटीग्रेशन।
जो कि यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा हुआ है, इस इंटीग्रेशन के हिसाब से इसका होल इंटीग्रेशन भी करके देना है। और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाता है वही क्या रहता है दोस्तों, वही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, देखो फर्स्ट फंक्शन दोस्तों ये होता है एफ एक्स, जो भी हमको फर्स्ट और सेकंड जो भी हम चूज करेंगे, अगर मैंने फर्स्ट चूज कर लिया एफ एक्स और ये मेरा जी एक्स हो गया, तो हमारे पास क्या होता है, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिखो, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू में जी एक्स डी एक्स, मतलब दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का दोबारा से इंटीग्रेशन। ठीक है ना, आशा करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसके आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, क्या दिया है हमें फंक्शन दोस्तों हमें दिया है x इंटू साइन एक्स और dx। आपको क्या करना है, x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो दो फंक्शन दोस्तों, एक x फंक्शन है जो कि हमारा किस में काउंट होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन में, और दूसरा फंक्शन दोस्तों साइन एक्स है जो कि किस में काउंट होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो पहला फंक्शन एल्जेब्रिक है, दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आप जानते हो आइलेट का नियम ILA, तो मतलब एल्जेब्रिक पहले होगा और ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद में होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, यहां से आप लिख सकते हो x इंटू साइन एक्स को फर्स्ट इंटू सेकंड, जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो पहला फंक्शन आप इसे दोगे और सेकंड फलन आपका ये रहेगा। अभी मेरे पास दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिखो, तो आप x को ऐसे ही लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स और dx माइनस में दोस्तों इंटीग्रेशन और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दोस्तों आप यहाँ लिखोगे d अपॉन dx और x इंटू में दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ gx मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन और dx और इसका दोस्तों सब दोनों का आपको क्या कर देना है, दोबारा से इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। अभी देखिए दोस्तों यहां से आपके पास क्या मिलेगा, x तो आपके पास ऐसे ही है, sin x का आप जानते हो, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, माइनस का cos x, यहां से हो जाएगा माइनस का cos x और दोस्तों माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x आप जानते हैं दोस्तों 1 होता है और इधर में दोस्तों माइनस का cos x और dx, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और dx। अभी आप क्या करोगे दोस्तों, केवल इंटीग्रेशन कर देना है आपको कॉस एक्स का, तो यहां से आपके पास आंसर क्या आएगा, एक्स कॉस एक्स और प्लस में दोस्तों साइन एक्स और प्लस में आपका कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, c आपके पास आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। बस मैंने क्या किया दोस्तों, फर्स्ट इंटू सेकंड का मैंने केवल फॉर्मूला अप्लाई किया है। बस आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन आपको कौन सा है, सेकंड कौन सा है और किसका जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करके दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका फिर दोबारा से भी इंटीग्रेशन आपको करना है और उसको सॉल्व करते हुए जाना है। ये था आपका क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, क्या दे रखा है हमें फंक्शन x इंटू साइन 3x। तो वही दोस्तों हमको क्या एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री दोनों साथ साथ दे रखे हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट फंक्शन जो होगा दोस्तों वो क्या रहेगा, x वाला हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा और एल्जेब्रिक मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो साइन 3x हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगा। तो जैसे ही हम इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो दोस्तों कैसे देखो क्या होगा, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिखा, सेकंड का दोस्तों आपको इंटीग्रेशन तो साइन 3x का आप इंटीग्रेशन करोगे dx माइनस d अपॉन dx, आपको x का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इनटू में आपको रखना पड़ेगा साइन 3x का इंटीग्रेशन और dx और इन दोनों का दोस्तों आपके पास होल इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखिए यहां से दोस्तों क्या मिलेगा, मेरे पास x मेरे पास ऐसे ही रहेगा, साइन 3x का दोस्तों आप जानते हो साइन 3x का आपके पास जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या मिलेगा आपको, माइनस का cos 3x और दोस्तों 3x क्योंकि x के मल्टीप्लाई में या x के गुणांक में दोस्तों 3 है तो आपको इसके नीचे भी आपको 3 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 क्या होता है इंटीग्रेशन में इसके नीचे आ जाएगा। यहां से दोस्तों देखने पर आपको क्या मिलेगा, x का आप करोगे डिफरेंशिएशन तो 1 मिलेगा और इधर से मिल जाएगा आपको cos 3x और अपॉन में 3 और आपके पास dx। अभी दोस्तों देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पर आपके पास मिलेगा x अपॉन 3 और cos 3x, नेगेटिव नेगेटिव दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से हो जाएगा दोस्तों cos 3x अपॉन 3 और एक अभी दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करने को रह गया है। तो देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, इससे आगे आप क्या कर सकते हो, यहां से देखना है
माइनस का x/3 और cos 3x आपके पास ऐसे ही रहेगा। और प्लस में दोस्तों यहाँ से आप sin cos 3x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, sin 3x/3। एक 3 ऑलरेडी मौजूद है दोस्तों, मैं यहाँ 1/9 लिख सकता हूँ और लिख सकता हूँ sin 3x और प्लस में आपका कांस्टेंट टर्म c। ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपको c आप इंटीग्रेशन होने के पश्चात जोड़ना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने मित्रों के साथ मेरी वीडियोस को जरूर शेयर करें, जिससे कि दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से आपको और अच्छे बेहतरीन तरीके से जो कंटेंट है जो मैं देना चाह रहा हूं वो मैं और अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करा सकूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला नंबर 3 है दोस्तों हमारे पास। देखो क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन दिया है दोस्तों x² और इनटू में आपको दिया गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब e की पावर x भी इसके मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो देखो दोस्तों x² जो होता है हमारा दोस्तों वो क्या एल्जेब्रिक फंक्शन में काउंट होता है और e की पावर x इसमें काउंट होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये एल्जेब्रिक मतलब ILA ये हो गया और TE ये बाद में हो गया। तो यहां से इसको किसको फर्स्ट मानेंगे दोस्तों, x² को फर्स्ट मानेंगे और e की पावर x को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। देखिए दोस्तों जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, पहले वाले फंक्शन मतलब x² को ऐसे ही लिखो और e की पावर x आप इसका इंटीग्रेशन करोगे dx माइनस में दोस्तों पहले वाले मतलब d/dx इसका क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको x² का डिफरेंशिएशन और इनटू में दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx ऐसे ही, और दोनों का आपको होल इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है ना, तो देखिए यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, x² को आप ऐसे ही रखोगे x² e की x का इंटीग्रेशन आप जानते हो दोस्तों e की पावर x का e की पावर x ही रहता है और माइनस में इधर से दोस्तों d/dx x² जो होता है वो किसके बराबर, मतलब दोस्तों इंटीग्रेशन करने पर 2x मिल जाएगा और इनटू में e की पावर x का आपके पास e की पावर x मिलेगा और यहाँ क्या हो जाएगा dx। अभी देखो दोस्तों यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, x² e की x माइनस इधर से दोस्तों 2 मेरा कांस्टेंट टर्म है मैं बाहर निकाल लेता हूं तो मेरे पास जो फंक्शन बचा वो क्या बच गया दोस्तों e की पावर x dx। अभी देखो दोस्तों मैंने एक बार तो फॉर्मूला लगा दिया है लेकिन मेरे पास यहाँ दोस्तों फिर से दो फंक्शन बन गए हैं जो कि मल्टीप्लाई में मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, x इंटू e की पावर x, ये फंक्शन भी मल्टीप्लाई में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस वाले फंक्शन में मुझे दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों फंक्शन अलग अलग नहीं है, मैं इनको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा तब तक जब तक इसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई ना हो जाए। तो देखो इससे आगे जो हम करते हैं वो क्या होगा हमारे पास, यहां से देखना x² की पावर x जो दोस्तों इंटीग्रेट हो चुका है फंक्शन वो तो ऐसे ही रखा जाएगा -2। इसमें दोस्तों इस वाले फंक्शन में आपको फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है। तो x वाला फंक्शन दोस्तों मेरा पहला फंक्शन रहेगा और इंटीग्रेशन रहेगा दूसरे वाले फंक्शन का e की पावर x, डिफरेंशिएशन पहले वाले फंक्शन का तो d/dx दोस्तों x रहेगा आपके पास और इसी के साथ में इंटीग्रेशन e की पावर x e की पावर x भी रहेगा और dx, और दोनों फंक्शनों का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है ना, तो यहां से बड़ा वाला कोष्टक भी मैंने लगा दिया है। देखो अभी क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास, यहाँ से बाहर वाला जो चीज है e की x² और e की x वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे आप तो अभी नहीं करते हैं मल्टीप्लाई, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो x ऐसे ही है, e की पावर x भी यहाँ आ जाएगा माइनस दोस्तों d/dx x की जो वैल्यू रहती है वो 1 रहती है तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 इंटू में e की पावर x और dx। ठीक है दोस्तों, एक इंटीग्रेशन और रह चुका है तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा दोस्तों x² e की x माइनस का 2 और दोस्तों यहाँ से मिलेगा x e की x और यहाँ से e की पावर x इंटू 1 मतलब e की पावर x और e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा। देखिए यहाँ से अभी क्या मिलेगा, प्लस में मैं कांस्टेंट टर्म c भी लगा सकता हूँ, आपको क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से मिलेगा x² e की पावर x और दोस्तों इधर मिल जाएगा मेरे पास माइनस का 2x और e की पावर x और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से क्या हो जाएगा 2e की पावर x पॉजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस में आपके पास कांस्टेंट टर्म c रहेगा। आप चाहो तो दोस्तों इसमें से कॉमन ले सकते हो, आप इसमें से कॉमन ले सकता हूँ e की पावर x। तो मेरे पास जो फंक्शन बचेगा वो क्या बचेगा, x² माइनस का 2x प्लस 1 और प्लस में आपका कांस्टेंट टर्म आपका c रहेगा। और यही क्या रहने वाला है दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। आशा करता हूं कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा बस 2 बार फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ा क्योंकि दोस्तों मेरे पास जब मैंने इधर वाले फंक्शन में फॉर्मूला पुट किया तो मेरे पास में एक और फंक्शन ऐसा बन गया जो कि मल्टीप्लाई में मेरे को दे रखा है। तो जब भी मल्टीप्लाई में मेरे को दे रखा है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, उसमें भी फिर मैंने फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई किया तो और उसको सॉल्व मैंने किया। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए
नंबर 4 दिया गया है हमारे पास, क्या दिया है फंक्शन। फंक्शन दोस्तों हमें दिया है x इंटू लॉग एक्स। आप जानते हो हमारे पास जो प्रॉपर्टी रहती है वो आइलिक प्रॉपर्टी रहती है, आई मतलब इनवर्स और एल मतलब लॉगरिथम। तो लॉग वाला फंक्शन दोस्तों पहले दे रखा है, तो इस वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और एलजेब्रिक फंक्शन को क्या सेकंड फंक्शन आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकंड का जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, लॉग एक्स को ऐसे ही लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ किसका करना पड़ेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स भी करोगे, इनटू में दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ रहने वाला है एक्स का और डीएक्स, और इन दोनों का क्या रहेगा, इन दोनों का आपस में इंटीग्रेशन होगा। देखिए तो यहाँ से हमें दोस्तों क्या मिलेगा, log x को आप ऐसे ही लिखोगे और x का आप जानते हो इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। माइनस में दोस्तों यहाँ से हमें मिलेगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह ऐसे ही लगाए रखेंगे, तो log x डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स जो होता है दोस्तों वो 1 अपॉन एक्स होता है, और इधर में दोस्तों इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, और इसका क्या करना है आपको, dx करना है। एक्स से आप x को कैंसिल आउट कर सकते हो दोस्तों, तो देखो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और log x, और माइनस में दोस्तों 1 अपॉन 2 हम बाहर लिख सकते हैं, तो यहाँ से मुझे मिलेगा x और dx। अभी आप दोस्तों इस वाले फंक्शन को दोबारा से इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास मैं यही लिख देता हूं, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऑलरेडी हमारे पास दिया गया है जो कि हमने इंटीग्रेशन कर लिया है पहले ही। तो यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग एक्स माइनस का 1 अपॉन 2 हमारे पास ऐसे ही है दोस्तों, और इधर से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, और प्लस में हमारा कॉन्स्टेंट टर्म क्या रहेगा, c रहेगा, प्लस में कांस्टेंट टर्म c रहेगा, और यही क्या रहेगा दोस्तों, हमारा फाइनल आंसर भी रहेगा। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। बस क्या किया दोस्तों, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई किया है, log x को फर्स्ट फलन और x को सेकंड फलन मान के मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हमारे पास क्या दिया है, देखो हमारे पास फंक्शन दिया है x इंटू लॉग 2x और dx। तो आपको क्या log x और एल्जेब्रिक फंक्शन दोनों दे रखे, तो आप जब फर्स्ट फंक्शन मानोगे दोस्तों तो फर्स्ट आपको ये मानना पड़ेगा, और सेकंड फंक्शन आपका यह रहेगा। देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड जैसे ही आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास क्या रहेगा, log 2x को ऐसे ही लिखोगे, और इनटू में x का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह दोस्तों आपको क्या करना है, log 2x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, log 2x का हम डिफरेंशिएशन करने के लिए लिख देते हैं, और इनटू में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है x जो सेकंड फंक्शन है उसका दोबारा से, और दोनों का मल्टीप्लाई लगा के हमको होल इंटीग्रेशन करना होता है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा log 2x माइनस का, और दोस्तों इसका पहले हम इसका इंटीग्रेशन भी तो कर लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2x, और 2x का भी दोबारा से करेंगे तो हमारे पास 2 मिलेगा, और यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसका क्या करना है, हमें होल इंटीग्रेशन करना है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, और x से एक x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा log 2x इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस में दोस्तों ऑलरेडी बस x ही हमारे पास बचेगा, x अपॉन 2, और 2 को भी हम बाहर निकालेंगे, तो देखो हमारे पास जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ से हो जाएगा log 2x और अपॉन में इंटू में दोस्तों एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस यहाँ से हमें मिलेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमारे पास क्या है, और प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आपका c आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सिर्फ 3 स्टेप में ही मैंने इसे सॉल्व कर दिया है, ज्यादा बड़ा नहीं किया है। आप चाहो तो आप इसे, अगर आपको समझ ना आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, जिससे कि मैं और सिंपल स्टेप में आपको समझा पाऊं। ठीक है दोस्तों, बस मैंने क्या क्या किया, जो भी मैंने किया फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई किया है, और उसके बाद में मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम छोटी ही वीडियो आज शूट करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।